Morning students, I am Preeti Sharma from Adarsh Niketan Senior Secondary School, Chundru, your assistant teacher. So let's continue our first chapter on equality, जिसमें हमने कल क्या पढ़ा था। एक छोटी सी स्टोरी देखी थी जो कि कांता और सुजाता की थी। दोनों ही क्या है, एक लाइन में खड़े थे और वो लाइन किस चीज की थी, वोट करने की लाइन। उस वोटिंग लाइन में जो कांता है उसने क्या देखा कि बहुत बड़े बड़े जो रिच पर्सन्स थे, जो हाई सोसाइटी में रहते थे और जिनके पास अच्छी जॉब थी, तो वो लोग भी उस लाइन में खड़े थे जहां पर वोटिंग की लाइन लगी, जहां पर लोग वोट देने के लिए खड़े हुए थे। तो उस लाइन में उसने देखा तो उसे क्या लगा कि वास्तव में हमारे देश के अंदर क्या है, इक्वलिटी। लेकिन वहीं पर वो दूसरी तरफ जब अपनी बेटी को दिखाने के लिए जाती है हॉस्पिटल, तो वहां क्या देखती है कि वहां पर ऐसी कोई लाइन नहीं है जहां पर कोई रिच पर्सन खड़ा है ना। तो इसी के बारे में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। टेक आउट पेज नंबर 6 पेज नंबर पे आप आ जाओ। इक्वल राइट टू वोट, जिसमें हमें सेकेंड पैराग्राफ पढ़ना है। सो व्हाट इज इट दैट मेक्स कांता अनश्योर, कि वहां पर कांता जो है वो किस चीज को देखकर कि ऐसा क्यों नहीं है। सो लेट्स टेक लुक एट द डे इन हर लाइफ। तो चलो उसकी लाइफ में उस दिन के बारे में हम बात करते हैं जिसको देखकर वो श्योर नहीं है। सो शी लिव्स इन ए स्लम एंड हैज ए ड्रेन बिहाइंड हर हाउस। वो कहाँ रहती है, एक छोटी से कच्ची बस्ती जिसे आप कहते हैं, ऐसे घर में रहती है और वहां पर उसके घर के पीछे से जो गंदी नालियां होती है ना, वो नाले लगे हुए होते हैं। So her daughter is sick, but she cannot take the day off from work. यानी कि उसकी बेटी बीमार होती, लेकिन फिर भी वो वहां से छुट्टी नहीं ले सकती है जहां पर वो काम करने जाती है। कांता और सुजाता दोनों क्या है, किसी घर पे काम करने जाते थे वो, लेकिन वो वहां से छुट्टी नहीं ले सकती थी। क्यों? क्योंकि अगर वो एक दिन के लिए भी लीव लेती है तो उसके क्या होते हैं, पैसे कट जाते हैं। Because she needs to borrow money from her employer to take her child to the doctor. और दूसरा रीजन क्या है कि उसे पैसे चाहिए होते हैं अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ले जाने। So her job as a domestic help tires her out and finally she ends her day by again standing in a long line. उसका जो जॉब है, जो जॉब वो करती है किसी के घर पे काम करने के लिए, तो वो पूरा जो जॉब है उससे क्या होता है, वो पूरी तरह से थक जाती है। एंड फाइनली शी ends her day by again standing in a long line। और फिर उसके बाद में उसे अपनी बेटी को दिखाने के लिए जाना होता है हॉस्पिटल। तो उस हॉस्पिटल में एक लंबी लाइन लगी होती है जिस लाइन में उसे खड़ा होना होता है। सो दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये लाइन कहाँ की थी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने। is unlike the one in the morning because most of the people standing it are poor। यानी कि ये लाइन जो थी वो सुबह से लगी और उसमें ज्यादातर वो लोग थे जो कि पुअर थे। अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी, दूसरे क्या है, कांता इज वन ऑफ मेनी पीपल हु लिव इन डेमोक्रेटिक इंडिया। कांता इस डेमोक्रेटिक इंडिया में रहने वाले सभी लोगों में से एक थी। एंड हु हैव द राइट टू वोट बट whose daily living and working condition are far from equal। यानी कि उसकी जो डेली लाइफ है और जो उसकी कंडीशन है वो बाकी सब लोगों से काफी डिफरेंट थी। उन लोगों से नहीं मिलती थी जिसके यहाँ वो काम करती है, उन लोगों से नहीं मिलती थी जो रिच पर्सन वहां पर उस लाइन में खड़े हुए थे। So apart from being poor, people in India experience inequality in different ways। यानी कि उन पुअर सोसाइटी के अलावा वहां पर जितने भी लोग खड़े थे उन सभी से उसकी लाइफ कैसी थी, बहुत अलग थी। So let's see what this means by reading the two stories given below. Each of these is based on real incident in people life and reflect the different kind of inequalities that exist in India। कि यहाँ पर अब नीचे कुछ स्टोरी दी गई है जिसको हम पढ़ेंगे और जिससे हम समझेंगे कि जो लोग हैं उनकी अलग अलग लाइफ जो है, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो कैसे एक दूसरे से अलग है। हर जगह उनको इनइक्वालिटीज फेस करनी होती है,
और सभी जगहों पर उनके लिए इक्वलिटी फैसिलिटी जो है प्रोवाइड इक्वल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होती। So one of the more common forms on inequality in India is the caste system. तो सबसे important जो caste system है वो क्या है, एक इनइक्वलिटी को दर्शाता है, यानी कि इनइक्वलिटी जो है वो सबसे पहले किस बेस के ऊपर डिपेंड होती है, कास्ट सिस्टम। So if you live in rural area India, your caste identity is something that you probably learned or experienced very young. यानी कि अगर हम रूरल इंडिया में रहते हैं, मोस्टली जो विलेजेस में रहते हैं, वहां पर जो कास्ट सिस्टम है वो बहुत ज्यादा फैला है ना। So if you live in urban India, some of you might think that people no longer believe in caste. और जो urban areas है, rural means आपके villages हो गए और urban means आपकी cities हो गई। तो cities के अंदर mostly जो caste system है वो इतना मायने नहीं रखता। But just look at this matrimonial show from a leading English newspaper and you will see how important the issue of caste continues to be in the mind of highly educated urban Indians. लेकिन यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है जिसको हम पढ़ के ये देखेंगे कि हम देख रहे हैं अर्बन एरियाज में कास्ट सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी अर्बन एरियाज के इंग्लिश न्यूज़पेपर के अंदर जो एडिशन दिया गया है उससे हमें पता चलेगा कि जो अर्बन एजुकेटेड पर्संस हैं वो भी इस चीज को, इस सिस्टम को फॉलो करते हैं। So now let's read a story about the experience of a Dalit child attending school. यानी कि हम यहाँ पर एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं जो कि एक दलित चाइल्ड की है, दलित वर्ग से मतलब कास्ट से बिलोंग करता है ना। So you have already read about Dalit in the class 6 book. यानी कि दलित के बारे में हमने क्लास 6 की बुक में भी पढ़ा है कि दलित इज a term that the so called lower caste. दलित मीन्स क्या होता है, लोअर कास्ट, एंड यूज टू एड्रेस themselves, जो कि अपने नाम से ही क्या करता है, अपने आप को दर्शाता है। सो दलित मीन्स ब्रोकन। वैसे तो दलित का मतलब क्या होता है, ब्रोकन, टूटा हुआ। एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड लोअर कास्ट आर पॉइंटिंग टू हाउ दे वर, और जैसे ही हम दलित वर्ड की जगह पर हम लोअर कास्ट यूज करते हैं तो मीन्स क्या करते हैं, उन लोगों को वो एड्रेस करते हैं, उनको ये दर्शाते हैं कि वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं। And continue to be seriously discriminated against, और ऐसी कास्ट जो कि डिस्क्रिमिनेट की जाती है, यानी कि जिनके साथ में डिस्क्रिमिनेट करना मतलब भेदभाव करना है ना, तो भेदभाव किया जाता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि इज ए फेमस दलित राइटर। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक फेमस दलित राइटर थे। इन हिज ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, जो अपने ऊपर हम किताब लिखते हैं वो ऑटोबायोग्राफी कहलाती है ना। और जब हम किसी और के बारे में लिखते हैं तो वो क्या होता है, बायोग्राफी होती है। और हम जब अपने बारे में लिखते हैं तो वो क्या कहलाती है, ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। जूठन ही राइट्स, उसने क्या लिखा है, जूठन उस किताब का नाम है, उस बुक का नाम है। I had to sit away from the others in the class, यानी कि वो क्या बता रहे हैं कि मुझे क्लास के अंदर बाकी जितने भी बच्चे थे सबसे अलग बैठना होता था। एंड दैट टू ऑन द फ्लोर, और वो भी कहाँ पर, जमीन पर, यानी कि नीचे कुछ भी बिछा हुआ नहीं होता था। द मैट रैन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन, यानी कि मैं जहाँ बैठा हूँ वहां मेरी पहुंच से बहुत दूर थी वो मैट जहाँ पर बाकी बच्चे बैठे हुए थे। Sometimes I would have to sit way behind everybody. कई बार तो मुझे सभी बच्चों के पीछे बैठा दिया जाता था। Right near the door, और वो भी गेट के पास में। Sometimes they would beat me without any reason. कई बार मुझे बेवजह पिटाई होती थी मेरी, है ना, बेवजह ही मुझे मारा जाता था। When he was in class 4, the headmaster asked Om Prakash to sweep the school and playground. यानी कि जब वो क्लास 4th में था तब उस स्कूल के जो हेडमास्टर थे उन्होंने ओम प्रकाश को क्या कहा, स्वीप द स्कूल, पूरे स्कूल में झाड़ू लगाने के लिए कहा गया, प्लेग्राउंड को साफ करने के लिए कहा गया। He writes, the playground was very larger, way larger than my small physique could handle and in cleaning. यानी कि वो जो प्लेग्राउंड था, उन्होंने अपनी बुक में क्या लिखा कि वो जो प्लेग्राउंड था वो बहुत बड़ा था, यानी कि मेरी उम्र इतनी नहीं थी कि मैं उस प्लेग्राउंड को पूरे को साफ कर सकूं। सो और माय बैक बिगेन टू एक्ट, और मेरे पीठ में भी दर्द होने लग गया था। सो माय फेस वाज कवर्ड विद डस्ट, मेरा फेस जो था उसे साफ करते करते पूरा डस्ट से कवर हो चुका था। सो डस्ट हैड गॉन
इनसाइड माई माउथ, और डस्ट जो है, जो गंदगी है, जो मिट्टी है, वो मेरे मुंह के अंदर भी जा चुकी है, क्योंकि वो जैसे जैसे साफ कर रहा था तो वो धूल उड़ रही थी, मिट्टी उड़ रही थी, और उसके कारण वो पूरा डस्ट जो है वो उसके मुंह में जा चुका। द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वर स्टडिंग एंड आई वाज, मेरे क्लास के बाकी बच्चे वो लोग पढ़ रहे थे, लेकिन मैं क्या कर रहा था, स्कूल को साफ कर रहा था। हेडमास्टर वाज सिटिंग इन हिज रूम एंड वाचिंग, हेडमास्टर जो कि अपने रूम में बैठा हुआ था और मुझे देख रहा था। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट ए ड्रिंक ऑफ वाटर, यानी कि मुझे ये परमिशन भी नहीं थी कि सफाई करते वक्त मैं बीच में जाकर पानी भी पी सकूं। आई स्वेप्ट द होल डे, मैंने पूरे दिन साफ सफाई। From the doors and windows of the schoolroom, the eyes of the teacher and the boys saw this spectacle. यानी कि हर एक चीज मुझे साफ करनी थी, स्कूल के खिड़कियां, स्कूल के दरवाजे, उसके साथ साथ यहाँ के स्कूल के बच्चे और टीचर सब मुझे देख रहे थे। Om Prakash was made to sweep the school and the playground for the next couple of days. यानी कि उसने पूरे स्कूल को साफ किया और प्लेग्राउंड को साफ किया, ताकि नेक्स्ट डे जब बच्चे आएंगे तब उन्हें पूरी सफाई यहाँ मिले। And this only came to an end when his father, who opened to be passing by, यानी कि ये सारी चीजें कब खत्म हुई, जब ओम प्रकाश के फादर जो कि स्कूल के पास से जा रहे थे, तब उन्होंने वहां से गुजरते हुए क्या देखा, सॉ हिज सन, अपने बेटे को देखा, स्वीपिंग, झाड़ू लगाते हुए। He confronted the teachers, उन्होंने टीचर्स को जाकर धमकाया। And then walking away from the school holding ओम प्रकाश hand, और फिर अपने बेटे का हाथ पकड़ते हुए वो स्कूल से चले गए। He said loudly for all of them to hear, उन्होंने जोर से बोला ताकि सबको सुन जाए कि यू आर ए टीचर सो आई एम लीविंग नाउ, कि आप एक टीचर हो इसीलिए मैं आपको अभी छोड़ देता हूँ, बट रिमेंबर दिस मच मास्टर विल स्टडी राइट हियर, कि ये जो मेरा बेटा है ये यहीं पर ही पढ़े इन दिस स्कूल, एंड नॉट जस्ट हिम बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर, कि यही नहीं बल्कि हमारे जो दलित वर्ग के जो जितने भी बच्चे हैं वो सब पढ़ेंगे इस स्कूल में, चाहे आप कुछ भी करें। The second story is based on the incident that took place in one of the India's larger city and is commonly practiced in most part of the country. कि दूसरा जो इंसिडेंट है वो ज्यादातर इंडिया के जितने भी बिग सिटीज हैं उनमें मोस्टली ये प्रैक्टिस जो है, ये प्रथा जो है, इसको फॉलो किया जाता है। So it is a story about Mr. and Mrs. अंसारी। ये एक स्टोरी है जो कि मिस्टर और मिसेस अंसारी की है, who were looking to rent an apartment in the city, जो अपना रूम किराए पर देना चाहते थे। So they had the money and so paying the rent was no problem, उनके पास पैसे थे और इसीलिए कि मतलब कि रेंट पर देख रहे थे कि उन्हें शहर में कोई रूम मिल जाए रेंट पे, तो उनके पास पैसे थे तो इसलिए रेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। So they went to a property dealer to help to find a place, वो एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए और उन्होंने मतलब कि उस प्रॉपर्टी डीलर से कहा कि वो उनकी हेल्प करे एक रूम देखने के लिए। द डीलर इन्फॉर्म that he knew about quite a few apartments that were available for them, कि वो कुछ अपार्टमेंट्स के बारे में जानता है जो कि रेंट के ऊपर दिए जाते हैं। They visited the first apartment and the Ansaris liked it very much. उन्होंने फर्स्ट अपार्टमेंट देखा उनके साथ में और वो उसे बहुत अच्छा भी लगा and decided to take it, और उन्होंने उसे लेने का सोच लिया। However, when the landlady found out their name, she made an excuse about how she could not rent the house to someone who ate meat because the building did not have any non-vegetarian residents. कि जब उन्होंने जो अपार्टमेंट देखा वो उन्हें पसंद आ गया, वो उसे लेना भी चाहते थे, रूम लेना चाहते थे वहां रेंट के ऊपर, लेकिन जो लैंडलेडी थी यानी कि जिसका वो अपार्टमेंट था उसने क्या एक्सक्यूज दिया, जब उन्होंने उसका नाम पूछा तो वो क्या किसको लेना था रूम, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी को, और जब उन्होंने नाम सुनकर उन्होंने क्या कर दिया, उस लैंडलेडी ने एक्सक्यूज कर दिया, बहाने बनाने लगी कि ये जो रेसिडेंट है यहाँ पर कोई भी जो वेजिटेरियंस है, नॉन वेजिटेरियंस है वो यहाँ नहीं रह सकते, है ना। तो दे कुड नॉट स्मेल, यानी कि समवन हु एट मीट, यानी कि जो मीट खाते हैं
इस बिल्डिंग के अंदर ऐसा भी कोई भी नॉन वेजिटेरियन नहीं रह रहा है, तो बाकी सबको भी प्रॉब्लम हो सकती है। So both the Ansaris and the property dealer were surprised to hear this. यानी कि अंसारी और उसके साथ साथ जो प्रॉपर्टी डीलर थे, दोनों ही ये चीज सुनकर बहुत ज्यादा मतलब कि सरप्राइज टू हियर दिस, बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए सुनकर, because they could smell fish being cooked in the neighbor house. यानी कि they could smell fish being cooked in the neighbor house. यानी कि वो क्या सुन रहे थे कि जो पड़ोस के अंदर अगर कोई फिश बनाता है तो भी वो उसको मतलब कि वहां आसपास रहने नहीं देते। The same excuse was repeated in the second and third apartment. वही सारी चीजें जो है वही सेकंड अपार्टमेंट देखा उन्होंने, वहां पे भी उनको यही बताया गया कि हम नॉन वेजिटेरियंस को नहीं रहने देंगे। तो ये चीज उन्होंने किस चीज से अंदाज लगाया, उनके नाम से। उनका नाम क्या था, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। तो उन्हें ऐसा लगा कि ये लोग जो नॉन वेजिटेरियन है और इसी वजह से इनको यहाँ नहीं रहने देंगे। So finally, the property dealer told them that they might want to change their name and call themselves Mr. and Mrs. Kumar. कि लास्ट में जो डीलर है उसने क्या बोला कि आपको अपना नाम चेंज करना होगा, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की जगह आपको अपना नाम मिस्टर एंड मिसेस कुमार रखना पड़ेगा। The Ansaris were reluctant to do this. लोगों ने मना कर दिया कि क्यों, ये हमारा नाम है, हम इसे क्यों चेंज करें। So decided to look some more. उन्होंने सोचा कि चलो कोई और देख लेंगे। In the end, it took a whole month of looking at the apartment before they found a landlady who was willing to give them a place on rent. यानी कि उन्होंने पूरा महीना लगा दिया, लेकिन फिर भी उन्हें कोई ऐसा अपार्टमेंट नहीं मिला और जो उन्हें रेंट पर रूम दे सके। Before they found a landlady who was willing to give them a place on rent. जब लास्ट में उनको रेंट पे रूम मिला, उससे पहले पूरा महीना उनको लग गया पूरा घर ढूंढने। So recognize dignity. You have understood by now the caste we are born into, the religion we practice, the class background we come from, whether we are male or female. These are often the things that determine why some people are treated unequally. तो अब ये जो दो स्टोरी हमने यहाँ पर देखी है, इस दो स्टोरी से हमें क्या पता चल रहा है। फर्स्ट जो स्टोरी थी उसमें हमने क्या देखा कि जो कास्ट सिस्टम है उसके कारण उस बच्चे को पढ़ाया नहीं जा रहा था, बल्कि उससे काम करवाया जा रहा था कि आपका यही काम है, आपको पढ़ना नहीं है। दूसरी जो स्टोरी थी उसमें हमने क्या देखा कि जो मिस्टर एंड मिसेस अंसारी है उनके नाम से ही लोग उसे रेंट पर रूम नहीं दे रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब कि जो रिलीजन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस क्लास या बैकग्राउंड से हम बिलोंग करते हैं, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं कहाँ पर, जहाँ कास्ट सिस्टम को फॉलो किया जाता है वहां, और इसी बेस के ऊपर लोगों को इनइक्वली यानी कि अनइक्वली ट्रीट किया जाता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज आर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली, यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि और उसके साथ साथ अंसारी दोनों के साथ ही इनइक्वलिटी का व्यवहार किया गया। ऑन द बेसिस ऑफ, और किस बेस के ऊपर, कास्ट के बेस पर और उनके रिलीजन के बेस पर। सो व्हेन पर्सन आर ट्रीटेड अनइक्वली देयर डिग्निटी इज वियोलेटेड, यानी कि जब आप सपोज आपको ये बोल दिया जाए आप हमारे साथ नहीं खेल सकते क्योंकि आप इस कास्ट से बिलोंग करते हो, आप इस रिलीजन से बिलोंग करते हो, इसलिए आप हमारे पास मत बैठना, तो इससे क्या होगा, इससे डिग्निटी हर्ट होती है, यानी कि हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचती है। सो द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज वाज वियोलेटेड बिकॉज ऑफ द वे इन व्हिच दे वर ट्रीटेड, क्योंकि दोनों की ही डिग्निटी को क्यों वियोलेट किया गया, क्यों हर्ट किया गया, क्योंकि दोनों की ही कास्ट जो थी वो उसके कारण उनको वियोलेट किया जा रहा था और दोनों को ही इस तरीके से इनइक्वालिटी से व्यवहार किया गया। So by picking on him and making him sweep the school because of his caste, Om Prakash Valmiki, schoolmates and teachers hurt his dignity badly and made him feel as he was less than equal to all other students in the school. जैसा कि वाल्मीकि की स्टोरी अभी हमने पढ़ी थी, तो स्टोरी के बेस पर तो वहां पर जितने भी बच्चे थे और जितने भी टीचर्स थे उन लोगों के द्वारा वाल्मीकि को क्या किया गया, ट्रीट किया गया, बैडली ट्रीट किया गया। वो लोग उसके ऊपर हंसते थे, क्यों, क्योंकि वो उनके बराबर का नहीं था, क्या उनके जैसा ही तो वो बच्चा था, सिर्फ उसकी कास्ट अलग होने के कारण उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया।
So being a child, Om Prakash Valmiki could do very little about the situation that he was in. वो बहुत छोटा बच्चा था जिसके कारण उसने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, उसे इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ा. It was his father who was seeing his son fit. लेकिन उसके फादर, वाल्मीकि के जो फादर थे, जब उन्होंने देखा तो उन्हें बहुत बुरा लगा कि उनके बेटे को पढ़ने की बजाय उनसे ये काम करवाया जा रहा है. Felt angry, उन्हें गुस्सा भी आया. By this unequal treatment and confronted the teachers. ऐसा व्यवहार करने के कारण उनको गुस्सा भी आया और उन्होंने टीचर्स को डराया. The Ansari's dignity was also hurt. अंसारी की जो डिग्निटी थी वो भी, उसको भी ठेस पहुंची. क्यों? क्योंकि जब पर्सन रिफ्यूज कर रहे थे टू लीज देयर अपार्टमेंट टू देम, उन्हें अपार्टमेंट देने के लिए कि आप तो नॉन वेजिटेरियन हो, आपको हम अपार्टमेंट नहीं दे सकते. However, when the property dealer suggested that they change their name, it was their dignity or self-respect that made them refuse their suggestion. कि उनकी डिग्निटी को भी हर्ट होती है जब उन्हें ये कहा गया, प्रॉपर्टी डीलर ने क्या कहा कि आपको अपना नाम बदलना होगा, अदरवाइज आपको यहाँ पर रूम नहीं मिलेगा. तो इससे भी क्या होता है, डिग्निटी हर्ट होती है, हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचती है कि हम इस वजह से नाम बदल लें कि हम अंसारी हैं या हमारा कास्ट अलग है इन लोगों से, तो इस वजह से हम हमारा नाम चेंज कर ले. सो ओम प्रकाश एंड द अंसारी डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस. ओम प्रकाश और अंसारी दोनों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था. They deserve the same respect and dignity as anyone else. कि जैसे बाकी सब लोगों को रिस्पेक्ट दी जाती है वैसे ही मान सम्मान के हकदार थे कौन? ओम प्रकाश वाल्मीकि और मिस्टर एंड मिसेस अंसारी. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी. ये डेमोक्रेसी के अंदर इक्वलिटी होना बहुत जरूरी है. अगर हम किसी भी देश को डेमोक्रेटिक बताते हैं तो उसके लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है? इक्वलिटी. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल. कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सभी पर्सन्स को इक्वल ट्रीट किया जाता है. This means that every individual in the country, including male, female, person from all castes, religion, tribe, educational and economic background are recognized as equal. इसका मतलब चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, किसी भी कास्ट का हो, मेल हो, फीमेल हो, एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, इकोनॉमिकली सक्सेस हो या नहीं हो, तो वो क्या कहलाएगा? उससे इक्वली ट्रीट किया जाए. यानी कि वो सभी पर्सन, इस देश में रहने वाले एवरी इंडिविजुअल आर इक्वल बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन. So it does not, but at least in democratic India, the principles of the equality of all person is recognized. कि यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है किस चीज का? इक्वलिटी का. कि इक्वलिटी है यहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री में, सभी लोग क्या है? समान. While earlier no law existed to protect people from discrimination. पुराने समय में जो भेदभाव किया जाता था, आपने कभी सुना होगा लोग ऐसे कहते थे कि आप हमारे घर में नहीं घुस सकते, आपको गांव से बाहर रहना पड़ेगा, गांव में लोगों से मिलना नहीं है, उस कुएं से पानी नहीं पी सकते जहां से बाकी लोग पानी पीते हैं, वहां उस शॉप से आप चीजें नहीं खरीद सकते जहां गांव के बाकी लोग चीजें खरीदते हैं, उस मंदिर में नहीं जा सकते जिस मंदिर में बाकी सब लोग जाते हैं. तो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जाता था एंड इल ट्रीटेड, यानी कि उनके साथ बुरा व्यवहार भी किया जाता. So now there are several that work to see that people are treated with dignity and as equal. लेकिन आज हम क्या देखते हैं? हमारी कंट्री के अंदर सभी लोगों के साथ इक्वली बिहेव किया जाता है, ट्रीटेड भी वेल ट्रीटेड किया जाता है, उसके साथ साथ डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं किया जाता. So this recognition of equality includes some of the following provision in the constitution. First that every person is equal before the law. इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि सभी लोग क्या है? इक्वल है. What this means is that every person from the president of the country to Kanta, यानी कि every person का मतलब चाहे वो देश का प्रेसिडेंट हो और या फिर एक लोअर वेजेस पर काम करने वाली कोई लेडी हो, यानी कि अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, सभी लोग क्या है? इक्वल है इन फ्रंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ए डोमेस्टिक वर्कर, कांता कौन थी? एक डोमेस्टिक वर्कर थी. प्रेसिडेंट से लेकर डोमेस्टिक वर्कर तक सभी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के सामने इक्वल है. हैज टू ओबे द सेम लॉज, और सभी के लिए नियम और कानून क्या है? सबके लिए बराबर है.
सेकेंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, इसको आप अंडरलाइन कर लो कि फर्स्ट से, इस पैराग्राफ के अंदर फर्स्ट से आपको अंडरलाइन करना है कि क्या क्या प्रोविजन दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। कि फर्स्ट तो ये दिया है कि एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, यहाँ तक। और दूसरा आपको अंडरलाइन करना है, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर फीमेल और मेल। यहाँ तक आपको अंडरलाइन करना है कि सेकंड चीज क्या की गई है कि किसी के साथ भी हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है उसे, यानी कि भेदभाव नहीं करना है उसके कास्ट को लेकर, उसके रिलीजन को लेकर, या उसके प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर, या मेल है या फीमेल है, इस चीज को लेकर उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। थर्ड क्या है, उसको भी आप अंडरलाइन करो, एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस, यानी कि हर एक पर्सन हर जगह जा सकता है, चाहे वो प्लेग्राउंड हो, होटल्स हो, शॉप हो, मार्केट्स, ठीक है। ऑल पर्संस कैन यूज पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, जो कुआं बनाया गया है वो सबके लिए है, उसको सभी लोग यूज कर सकते हैं, रोड्स को यूज कर सकते हैं, बाथिंग घाट्स को यूज किया जा सकता है। और फोर्थ पॉइंट क्या है आपका, अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड। अनटचेबिलिटी मींस छुआछूत, जो लोग एक दूसरे को छूने नहीं देते थे। जिस चीज को अगर मान लो जैसे दलित वर्ग है या लोअर कास्ट के जो लोग हैं, उन लोगों ने किसी चीज को टच कर दी तो वो चीज हटा ही दी जाती थी। तो ये जो अनटचेबिलिटी थी उसे भी अबॉलिश्ड कर दिया गया, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आपका, द टू वेज इन विच द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वलिटी that is guaranteed in the constitution is first through the laws and second through the government programs or scheme to help disadvantages communities। कि ये दो तरीके हैं जिनके बेस पर हम क्या कर सकते हैं कि जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स है उनके थ्रू जो हमारे देश के अंदर जो सामाजिक बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, उनको खत्म किया जा सकता है। There are several laws in India that protect every person right to be treated equally। बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं जिनके बेस पर सभी लोगों को समान समझा जाए। इस आधार पर बहुत सारे नियम और कानून गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए। In addition to laws, the government has also set up several schemes to improve the lives of the communities। और उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो धीरे धीरे चेंज होता रहे, इसके लिए बहुत सारी स्कीम्स भी चलाई गई हैं। An individual who have been treated unequally, और ऐसे लोगों के लिए जो जिनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है ना। So these schemes are to ensure greater opportunity for people who have not had this in the past। यानी ये जो स्कीम है ये उन लोगों के लिए है जो क्या करते हैं, जिनके साथ इक्वलिटी का व्यवहार नहीं किया जाता, उनके साथ इल ट्रीटेड किया जाता है। तो उन लोगों के लिए अलग अलग स्कीम्स जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा दी गई। One of the steps taken by the government include the midday meal scheme। उनमें से एक स्कीम क्या है, मिड डे मील स्कीम चलाई गई। मिड डे मील के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा ना, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके अंदर बीच के अंदर खाना दिया जाता है, बच्चों को उनको खाना प्रोवाइड किया जाता है। तो दिस रेफर टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल द गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल। ये जो मिड डे मील स्कीम है ये सभी गवर्नमेंट स्कूल्स में चलाया गया है ताकि टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच, जिनको बच्चों को पका हुआ खाना जो है वो दिया जाता है। तमिलनाडु वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम। इसको आप अंडरलाइन करो कि तमिलनाडु जो है वो इंडिया का फर्स्ट स्टेट है जहां पर मिड डे मील प्रोग्राम सबसे पहले स्टार्ट किया गया इन 2001। ठीक है, 2001 में इसे शुरू किया गया। The Supreme Court asked all the state government to begin this program in their school within 6 months। सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने 6 महीने के अंदर अंदर ही सबको ऑर्डर दिया था कि 6 महीने के अंदर अंदर ही आपको ये क्या करना है, इस प्रोग्राम को स्टार्ट करना है अपने स्कूल्स के अंदर। This program has had many positive effects। This include the fact that more poor children have begun enrolling and regularly attending। इस प्रोग्राम से बहुत से लोगों
को फायदा भी हुआ कि जो गरीब बच्चे जिनको घर पर खाना नहीं मिलता था वो रेगुलर स्कूल आने लगे, खाना मिलने लगा उनको प्रॉपरली। एंड टीचर्स रिपोर्टेड दैट अर्लियर चिल्ड्रन वुड ऑफन गो होम फॉर लंच। और टीचर्स ने क्या बताया कि जो बच्चे घर पर खाना खाने के लिए चले जाते थे एंड नॉट रिटर्न टू स्कूल, और स्कूल नहीं आते थे फिर, बट नाउ विद द मिड डे मील बीइंग प्रोवाइडेड इन द स्कूल देयर अटेंडेंस हैज इंप्रूव्ड। लेकिन जब से मिड डे मील शुरू किया गया है उसके बाद में बच्चे जो है वो प्रॉपर्ली स्कूल को अटेंड करते हैं, अटेंडेंस जो है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आया। Their mothers who earlier had to interrupt their work to feed their children at home during the day now no longer need to do so। यानी कि जो जिनकी मदर काम पर चली जाती थी और दोपहर में जब बच्चे खाना खाने आते थे तब उनको खाना भी नहीं मिलता था, बीच में कई बार उनको अपना काम छोड़कर अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए आना पड़ता था। तो ऐसी सिचुएशन से भी अब लोगों को छुटकारा मिल चुका है, ऐसी अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। This program has also helped reduce caste prejudice because both lower and upper caste children in the school eat this meal together। क्योंकि अब कास्ट सिस्टम भी इसमें खत्म हो गया, क्योंकि चाहे वो अपर कास्ट का हो चाहे लोअर कास्ट का हो, सभी लोग क्या करते हैं एक साथ बैठकर खाना खाते हैं इसमें। So in quite a few places Dalit women have been employed to cook the meal। और इसमें खाना बनाने के लिए दलित वुमेन्स को रखा जाता है। Midday meal program also help reduce the hunger of poor students who often come to school and cannot concentrate because their stomachs are empty। यानी कि ये जो मिड डे मील प्रोग्राम है ये उन लोगों के लिए भी एक सॉल्यूशन था कि जो भूखे बच्चे जिनको पढ़ाई में मन नहीं लगता था क्योंकि वो भूखे होते थे, है ना, उनको खाना नहीं मिलता था प्रॉपर्ली, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो चुकी है। सो यहाँ तक अपने चैप्टर को आप अच्छे से रीड करिए। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? दीनबंधु, इशिता, प्राची? नो मैम। नो मैम। यहाँ तक आपको आया समझ में? यस मैम। यस मैम। जिसकी नोटबुक चेक नहीं है वो अपनी नोटबुक भी चेक करवाएं आपकी ज्योग्राफी की, साथ ही साथ अब सिविक्स का भी चैप्टर जब कंप्लीट होगा तो इसका भी क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक में करना है। ओके स्टूडेंट्स? मैम। हैव अ नाइस डे मैम। Have a nice day, ma'am.